हेलो जी अम्मी। अरे अम्मी वो अरसल तंग कर रहा था ना, हाथ ही नहीं आ रहा था। अभी उसको तैयार किया, अब नेहा को तैयार कर रही हूँ बस। जी जी बस निकल रहे निकल रहे। हाथी, अम्मी की तीसरी मर्तबा कॉल आई है। पता नहीं कहाँ रह गया सैफी। मैंने कहा भी था कि उसको अकेले मत भेजो। अल्लाह खैर करे बस। हेरा तुम जरा सैफी को तो फोन करो। पहले भी की थी दादी। बंद है नंबर उसका। फैजान, कुछ पता चला? 2 घंटे पहले वो सलून से निकला था, तब से ना उसका किसी से राब्ता है, ना किसी को पता है कि वो है कहाँ। अरे तो जाके ढूंढो ना उसे, पता तो करो, पूछो किसी से। इन्हीं बातों की वजह से मैं कहता था अम्मा कि उसकी शादी अभी ना करें जल्दी में। मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने। मतलब ऐन निकाह के बाद गायब। फजूल बातें मत कर। कैसे यकीन से कह सकते हो कि वो गायब है? इससे पहले कभी गायब हुआ है? अगर उसको गायब होना होता तो पहले गायब हो जाता, ऐन मौके पे तो ना होता। फैजान जरा पुलिस को फोन मिलाओ। नहीं भाई, पुलिस में बात चलेगी तो छुपेगी नहीं। अम्मा सारे शहर में जलील करवाना चाहती है यहाँ पे मैं। तो इस खौफ से तुम अब बेटे को ढूंढने नहीं जाओगे। पता नहीं किस हाल में है मेरा बच्चा। ठीक है भी, अब तुम फिर भी उसी के पीछे पड़े रहोगे। उसका वो आवारा दोस्त कहाँ है भाई? हर वक्त तो साथ साथ फिरते रहते हैं उनके। आज जब जरूरत है वो गायब। अबू सैफी और तिलिस्मी एक साथ ही कहीं गए थे, लेकिन सैफी ने तिलिस्मी को कहा कि वो खुद ही वापस आ जाएगा। तो वो खुद निकला है? अब वो हो सकता है किसी जरूरी काम से गया हो। किसी जरूरी काम से नहीं गया होगा बेटा। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे बेइज्जत करने की नीयत से निकले बाहर। चुप रहे। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। ओफो भाई, सैफी भाई का पता नहीं क्या मसला है। कितनी तैयारियां हैं उनकी, अब तक नहीं आए। भाई मारूफ को इम्प्रेस भी तो करना है ना। पता है मुझे तो लगता है कि अच्छी खासी तैयारियां कर कर ही आएंगे सैफी भाई। पता नहीं कौन सी तैयारियां होती हैं लड़कों की। मुझे देखो, घंटे से तैयार होकर बैठी हुई हूँ। जब तक वो आएंगे निकाह होगा, मेरा तो सारा मेकअप भी खराब हो जाएगा, तस्वीरें भी अच्छी नहीं आएंगी। बल्कि तुम कॉल करके पूछो तो सही कहाँ रह गए। पता है मुफ्ती साहब भी कब से इंतजार कर रहे हैं। तुमने क्यों बुलाया मुफ्ती साहब को? क्या मतलब है क्यों बुलाया? भाई उनके बगैर निकाह कैसे हो सकता है भला? आप लोग चुप कर जाए, पता नहीं किन बातों में लग गए। मैं तो हिरापी को कॉल कर रही हूँ, पूछो जरा कहाँ रह गए हैं ये। मुझे पता था तू यही मिलेगा। जब भी अब्बा की डांट खाता था डिप्रेशन दूर करने तो यहीं आता था। मगर आज बात अब्बा की डांट की नहीं है दोस्त, आज निकाह है आपका। और ये डिप्रेशन तो जिंदगी भर का है। ये शेरवानी आपने अपने निकाह के लिए ही पहनी है, कौम से खिताब के लिए नहीं। तो जो कुछ भी सोच रहा है, अब बहुत देर हो चुकी है। लड़की वाले इंतजार कर रहे हैं, सब परेशान है घर में। चल यार चल चल चलते हैं। उम्र भर के रोने से कुछ देर का इंतजार और कुछ वक्त बदनामी बेहतर नहीं। यार तिलिस्मी, मुझे ना
अपने आप से, अपने वजूद से घुटन महसूस हो रही है। मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। थोड़ी देर के लिए शेरवानी उतार दो, शायद घुटन कम हो जाए। कैसे यार? मैं अपनी जिंदगी को एक समझौते के ताल्लुक को चलाने में जाया नहीं कर सकता, और ऐसे ताल्लुक चलते भी नहीं है। तुझे क्यों लगता है ये समझौते का ताल्लुक है? और तुझे क्या लगता है कि उस लड़की को मुझसे प्यार हो गया था? क्या पता तुम दोनों को साथ रहकर प्यार हो जाए। इसे प्यार नहीं कहते, आदत कहते हैं, समझौता कहते हैं। उम्र भर वो मुझे बर्दाश्त करती रहेगी और मैं उसे। तो तू निकाह नहीं करेगा मारूफ? यही तो मसला है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। ठीक है, बैठा रहे यहाँ और सोचता रहे, लेकिन एक बात सोच ले, अगर आज तू निकाह पर टाइम पर नहीं पहुंचा ना, तो जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी तेरी होगी। मारूफ के अब्बा बीमार है, तेरे अब्बा को ब्लड प्रेशर का मसला है, और तो और उसकी बड़ी बहन तेरी सगी भाभी है यार। इनकी जिंदगी में कुछ भी होगा ना, कुछ भी गलत होगा, उसका जिम्मेदार सिर्फ तू होगा। चल चल मेरे साथ चल, चल चल चल, बहुत देर यार। अरे आजा बस, मैं कह रहा हूं ना तुझसे। बेटा ये निकाहनामा है, जब तक बारात आती है तुम इसे पढ़ लो, या किसी से कहो तुम्हें पढ़कर सुना दे, ताकि बेटा तुम्हें अपने फराइज के साथ साथ अपने हकूक के बारे में भी इल्म हो सके, ताकि फैसला करने से पहले आपके दिल में कोई भी अवाम ना हो। अपने हकूक को मद्देनजर रखते हुए आप कुछ भी लिखवाना चाहती हैं वो पहले बता दीजिएगा, ताकि बाद में आपको मसला ना हो। अल्लाह का दीन इंसान के लिए आसानियां पैदा करता है, हर मामले में रहनुमाई और बेहतर फैसला करने में मदद देता है। बेटा आप इसे पढ़ लें और मुझे बता दीजिएगा। बेटा मैं आपसे मुखातिब हूं, इसे पढ़ लें। जी मैं ले ली। मारूफ मारूफ जी पढ़ना जरूरी है बेटे। रखते मैं पढ़ लूंगी। तन्हाइयाँ खामोशियाँ